हेलो फ्रेंड्स, तो हमारे आज का टॉपिक है जो एमएससी जूलॉजी थर्ड सेम के स्टूडेंट के लिए है। टॉपिक का नाम है कंपैरेटिव अकाउंट्स ऑफ ऑर्गन्स ऑफ ऑल्फैक्टरी एंड टेस्टिस। इसका सिनॉप्सिस है। इंट्रोडक्शंस: कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ ऑल्फैक्टरी ऑर्गन्स इन वर्टिब्रेट फिशेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल, एविस एंड मैमल्स। कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ टेस्टिस ऑर्गन्स इन वर्टिब्रेट फिशेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एविस एंड मैमल्स। कंक्लूजन: इसका इंट्रोडक्शन से है, वे ऑर्गन्स जो ब्रेन तथा स्पाइनल कॉर्ड से प्राप्त निर्देशों को कार्य रूप देते हैं रिसेप्टर्स ऑर्गन्स कहलाते हैं। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स किसे कहते हैं? गंध उद्दीपन को ग्रहण करने वाले ऑर्गन्स को, जो गंध को ग्रहण करते हैं, उन ऑर्गन्स को ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स कहते हैं। टेस्ट ऑर्गन्स: स्वाद उद्दीपन को ग्रहण करने वाले ऑर्गन्स को टेस्ट ऑर्गन्स कहते हैं। सेकेंड पॉइंट है कंपैरेटिव अकाउंट्स ऑफ ऑल्फैक्टरी ऑर्गन्स इन वर्टिब्रेट्स। फर्स्ट है इन फिशेस एग्जाम्पल स्केलियोडोन्स में एक जोड़ी ऑल्फैक्टरी सैक वेंट्रली स्नोट रीजन में पाए जाते हैं। ये फिश में पूर्णतः विकसित होते हैं और छोटे ऑल्फैक्टरी सैक बड़े ओव्यूल और स्केल्स में ऑल्फैक्टरी रीजन में बंद होते हैं। ऑल्फैक्टरी सैक ऑफ स्केलियोडोन्स जो इस टाइप से उसका डायग्राम होता है। सेकंड है इन एम्फीबिया। एम्फीबिया में एक जोड़ी ऑल्फैक्टरी सैक होती हैं जो ब्रेन के ऑल्फैक्टरी कैप्सूल्स में स्थित होते हैं। प्रत्येक ऑल्फैक्टरी सैक बाहरी नासा छिद्रों के द्वारा बाहरी वातावरण से एवं आंतरिक नासा छिद्रों के द्वारा मुख से संबंध बनाए रखता है। इन सैक में ऑल्फैक्टरी सेल्स पाई जाती हैं। अगला है इन रेप्टाइल्स में ऑल्फैक्टरी ऑर्गन्स के रूप में पुनः विकसित ऑल्फैक्टरी सैक एवं सहायक के रूप में ऑर्गन्स पाए जाते हैं। एम्फीबिया की तुलना में इनके ऑल्फैक्टरी सैक जो होते हैं बड़े होते हैं। जो ये एग्जाम्पल है जाकुम्बसन्स ऑर्गन्स ऑफ यूरोमेस्टिक्स का डायग्राम है। अगला है इन एविस में सेंस ऑफ स्मेल अल्प विकसित होते हैं क्योंकि उड़ने वाले जंतु स्मेल पर निर्भर नहीं होते हैं, इस कारण ये कम विकसित होते हैं। एविस में ऑल्फैक्टरी ऑर्गन के रूप में एक जोड़ी नेसल्स चैम्बर होते हैं जो चोंच के आधार पर पाए जाते हैं। अगला है इन मैमल्स में गंध की संवेदना बहुत तीव्र होती है। गंध के ग्राण ऑर्गन्स में तर्कु रूपी ऑल्फैक्टरी सेल्स होती है जो सपार्टिंग सेल्स और म्यूकस ग्लैंड के साथ नलिका कक्षों की परतों में पाई जाती हैं। यह डायग्राम टीएस ऑफ बिपोलर सेल ऑफ ऑल्फैक्टरी इपिथीलियम। अगला पॉइंट है कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ टेस्ट ऑर्गन इन वर्टिब्रेट। इसमें फर्स्ट इन फिश में टेस्ट ऑर्गन्स एब्सेंट या पूर्ण विकसित नहीं होते हैं। लेबियों में टेस्ट बर्ड्स होठों पर मुख में चारों ओर प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं। अगला है इन एम्फीबिया में टेस्ट ऑर्गन्स स्मॉल पेपिला के रूप में जीभ पर फ्लोर ऑफ रूफ ऑफ बक्कल कैविटी पर पाई जाती हैं। टेस्ट बर्ड में स्पाइंडल लाइक रिसेप्टर सेल एंडिंग पाई जाती हैं जिनका एंडिंग फिन हेयर लाइक होता है। ये भोजन को टेस्ट करने में सहायक होता है। अगला है इन रेप्टाइल में स्वाद के अंगों के बारे में बहुत कम ज्ञात हैं। अगला है इन एविस में टेस्ट का सोर्स पाया जाता है और टेस्ट बर्ड होने के कारण पूर्ण विकसित होता है जो कि जीभ की डोर्सल सतह पर उपस्थित होते हैं। फिर भी फिजन में टेस्ट का यूज कम होता है। अगला है इन मैमल्स में टेस्ट के ऑर्गन्स विकसित पाए जाते हैं जो कि जीभ पर स्थित अंकरों पर पाए जाते हैं। प्रत्येक टेस्ट बर्ड दीर्घ तर्कु रूपी रिसेप्टर्स एंड सपोर्टिंग सेल्स का एक ग्रुप होता है। टेस्ट बर्ड्स विलेय पदार्थों के लिए संवेदी होती हैं। ये मीठे, खट्टे, कड़वे, नमकीन आदि की संवेदना का उद्दीपन करती हैं। टीएस ऑफ टेस्ट बर्ड का डायग्राम है जो इस टाइप से होता है।
लास्ट पॉइंट है कंक्लूजन। अतः ओल्फैक्टरी ऑर्गन्स वायु में उपस्थित रासायनिक पदार्थों के प्रति और टेस्ट ऑर्गन्स विलियमन में उपस्थित पदार्थों के प्रति संवेदनशील होते हैं। विभिन्न वर्टिब्रेट्स में विभिन्न प्रकार के ओल्फैक्टरी और टेस्ट ऑर्गन्स पाए जाते हैं।